जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑफिशियल RWM पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे, स्वस्थ, व्यस्त एवं जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों हमारी बीच में एक दो क्लास थोड़ी मिस हो गई, डल नहीं पाई, लेट हो गई, क्योंकि मैं वृंदावन गया था बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, आपके लिए मांगने के लिए बस कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, भैया हैं, सभी का भविष्य उज्जवल हो, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में सेट हो जाएं, उन्हें एक अच्छी जॉब मिल जाए और जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से और पढ़ाई करते रहे, जिससे उन्हें प्रॉपर तरीके से बढ़िया की अच्छी सी उपलब्धि हासिल हो। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे पहले बौद्ध धर्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में। हमने पढ़ा था महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनके पिताजी का नाम क्या था, उनकी माँ का नाम क्या था और कितने वर्ष की अवस्था में, मतलब जो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। उसके बाद में 6 वर्ष भटकने के पश्चात उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो महात्मा बुद्ध कहलाए। सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था, महामाया उनकी माता का नाम था और जो सुखदेव उनके पिताजी का नाम था। इस तरह से हमने विस्तार से पढ़ा था। उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली क्लास जो है प्रॉपर तरीके से देखी होगी और नोट भी किया होगा। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास बौद्ध धर्म के बारे में, जो हमारा पार्ट 2 के नाम से स्टार्ट होगा। देखिए इसमें हम बात करेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म में जो अपनी कुछ संगीतियां हैं, उन संगीतियों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन संगीति कहां पर हुई थी, मैं हेडिंग डाल देता हूं। बौद्ध धर्म, देखिए दोस्तों आज हम बौद्ध धर्म के बारे में करेंगे। ये बौद्ध धर्म का पार्ट टू होगा। पार्ट 2, पार्ट 1 ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म की कुछ संगीतियां हुई थी। प्रथम संगीति और द्वितीय संगीति, तृतीय, चार, टोटल 4 संगीति हुई थी। तो जिसमें हम पहली संगीति है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। जो प्रथम संगीति वो राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जिसके आपके अध्यक्ष थे महाकश्यप और अशोक के शासनकाल में हुई थी। लिख दी वो, सॉरी अशोक नहीं, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी दोस्तों, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसकी ट्रिक है, मैं आपको लिखा दूंगा अभी। देखिए दोस्तों बौद्ध संगीतियां, बौद्ध संगीतियां बौद्ध संगीतियां हैं दोस्तों, जैसे संगीति स्थान, समय, अध्यक्ष और शासन काले में आपका बताइए, लिखता हूं, समझ लेना। एक तरफ हो जाएगी अपनी संगीति, संगीति और सेकंड में हो जाएगा उसका स्थान, कहां पर हुई थी वो स्थान का नाम आ जाएगा यहां पर। और थर्ड जो है अपना समय, किस समय में हुई थी, और दोस्तों अध्यक्ष कौन थे उसके, वो अध्यक्ष के बारे में यहां पे लिख लेंगे। अध्यक्ष के साथ में दोस्तों शासनकाल किसका था, वो शासनकाल भी यहां पर लिख लेंगे। एक सेकंड, थोड़ा नजदीक करता हूं क्योंकि फिर आपको दिखाई दे ना दे। तो स्थान हो गया, स्थान के बाद हो गया यहां पर अपना समय, तो समय के साथ में थोड़ा सा आगे कर लेते हैं अपन अध्यक्ष, ये आपका अध्यक्ष हो गया और फिर हो गया ये शासनकाल। ये शासनकाल,
ये डन है। अब देखिए दोस्तों, तो बात करते हैं पहली बोध संगीति की। जो पहली बोध संगीति हुई थी वो आपकी प्रथम बोध संगीति। दोस्तों प्रथम बोध संगीति हुई थी, ये राजगृह में हुई थी। कहां हुई थी? राजगृह। राजगृह जो है बिहार के अंदर ही पड़ता है। ये जो राजगृह है लगभग बिहार की राजधानी पटना उससे करीबन 105 किलोमीटर के आसपास दूरी पर है। और इसका जो समय है दोस्तों वो 483 ईसा पूर्व है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। और दोस्तों इसका जो शासन काल था वो अजातशत्रु का शासन काल था। हर्यक वंश के शासक थे अजातशत्रु। अजातशत्रु ये आप ध्यान रखना। प्रथम बोध संगीति हुई थी राजगृह के अंदर हुई थी। स्थान है जो बिहार में पड़ता है। समय 483 ईसा पूर्व था। महाकश्यप उस समय अध्यक्ष थे और शासनकाल जो हर्यक वंश के राजा थे शासक अजातशत्रु, इनके शासनकाल में ये हुई थी। मैं इसकी आपको ट्रिक लिखाऊंगा अभी, आप बने रहिए। आगे देखिए जो द्वितीय बोध संगीति हुई थी अपनी, द्वितीय बोध संगीति। जो द्वितीय बोध संगीति दोस्तों वो आपकी वैशाली में हुई थी। और जो वैशाली है ये भी बिहार के अंदर ही है। उस समय दोस्तों ये सारा मगध क्षेत्र था। और ये जो आपकी द्वितीय बोध संगीति हुई थी दोस्तों ये 383 ईसा पूर्व हुई थी। 383 ईसा पूर्व। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो शवकामी थे। शवकामी। और इसके साथ में दोस्तों जो शासनकाल था वो कालाशोक का था। कालाशोक। कालाशोक का शासनकाल था इस समय। ध्यान रखना, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, पर्वत कट रहा हो तो मैनेज करना, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं बोल रहा हूं आपको और भी रिपीट कर दूंगा एक बार। दोस्तों मैं जो तीसरी बोध संगीति की बात करूंगा वो तीसरी वाली जो तृतीय, एक सेकेंड दोस्तों, तीसरी वाली जो तृतीय बोध संगीति है वो दोस्तों वो भी बिहार के अंदर ही हुई थी। बिहार के अंदर एक जगह है पाटलिपुत्र। कौन सी है दोस्तों? पाटलिपुत्र। एक पाटलिपुत्र स्थान है, वहां पर ये हुई थी दोस्तों तीसरी वाली। और इसकी जो समय था वो 251 ईसा पूर्व था। 251 ईसा पूर्व। ध्यान रखना दोस्तों, इसको साथ ही साथ नोट करते चलना अभी के अभी। अगली इसमें जो थे, इसमें जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो आपके भोवल्ली फुत्तिस थे। भोवल्ली थोड़ा और नाम है, लिख लीजिए, मैं समझा देता हूं। इसके थे भोवल्ली तुत्सु फुत्तिस इनकी अध्यक्षता में हुई थी। ये आप ध्यान रखना। दोस्तों ये महाकश्यप थे, ये महात्मा गौतम बुद्ध जो थे उनके प्रथम जो शिष्य थे उनमें से एक थे। और जो तृतीय बोध संगीति थी ये भुवल्ली
खुद से जो थे उनके साथ अध्यक्षता में हुई थी। और इनका शासनकाल जो था वो आपका अशोक का शासनकाल था। अशोक का शासनकाल था। और दोस्तों जो आपकी चतुर्थ वाली थी, भी तो और भी थी इसके अलावा, चतुर्थ ये जो चार हैं ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यही को अक्सर पूछता है। ये तो 4 नंबर थी जो है दोस्तों, चौथी वाली थी, ये आपकी कश्मीर के अंदर हुई थी। और कश्मीर में भी कहां पर हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर के अंदर। कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी। इस चीज को आप याद रखना दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं कि कश्मीर कुंडलवन में ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। और ये जो हुई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी, लगभग या 72 ईसा पूर्व आप मान सकते हो, लगभग 72 ईसा पूर्व मान सकते हो, या ईस्वी की प्रथम शताब्दी इतना आप याद रख सकते हो कि ईस्वी की प्रथम शताब्दी। और दोस्तों ये जो आपकी चौथी वाली हुई थी, ये वसुमित्र और अश्वघोष के अध्यक्षता में हुई थी। अश्वघोष भी कोई लिखते हैं, लेकिन वसुमित्र अश्वघोष दो थे इसमें, दोनों की इसमें हुई थी, वसुमित्र और अश्वघोष। अश्वघोष ये इन दोनों की अध्यक्षता में हुई थी। और उस समय जो शासक थे वो कनिष्क थे। कनिष्क का नाम तो आपने सुना ही होगा। कनिष्क इन कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों आपने नोट कर ली होंगी, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, 483 ईसा पूर्व हुई थी। और महाकश्यप उस समय अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अजातशत्रु आयत कर दिया, सॉरी अजातशत्रु, ये आप सही कर लेना, आई एम वेरी सॉरी, अजातशत्रु। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में 483 ईसा पूर्व महाकश्यप के अध्यक्षता में और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। सेकंड बौद्ध संगीति जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व। और उसका जो अध्यक्ष थे, उनके अध्यक्ष थे वो सबकामी थे और ताराशोक के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों इसके अलावा जो अपनी तीसरी वाली बौद्ध संगीति थी वो आपकी पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी 251 ईसा पूर्व। इसमें अध्यक्ष थे और अशोक के समय शासनकाल में हुई थी। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करता हूं चतुर्थ वाली की, जो 4 नंबर की अपनी बौद्ध संगीति थी वो कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी, ईस्वी की प्रथम शताब्दी के अंदर हुई थी, जिसमें वसुमित्र और अश्वघोष ने अध्यक्षता की थी। और इस समय कनिष्क का शासनकाल था। तो दोस्तों ये आप याद रखना और इनको नोट कर लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज आप दोस्तों मैं आपको और समझा देता हूं, ये चतुर्थ वाली जो वो संगीत थी ना कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, इसमें फैक्ट है ये, इसमें जो बौद्ध धर्म था वो 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, एक थी हीनयान, एक महायान। ये आप लिख लेना इसी में, फैक्ट है ये, फैक्ट रूप में डाल देता हूं। चतुर्थ जो वो संगीत है चतुर्थ वाली, इसमें बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में। दो भागों में बांटा गया। वो कौन से 2 भाग थे? एक तो था आपका
हीनयान और एक महायान। हीनयान और दूसरा था आपका महायान। ये दो शाखाएं थी, इन दोनों शाखाओं में बांटा गया था। ये आप ध्यान रखना दोस्तों। ये जो आपकी चतुर्थ बौद्ध संधि थी, इसी के अंतर्गत जो है बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, एक हीनयान और एक महायान शाखा। इन दो शाखाओं में डिवाइड हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आप जल्दी से कॉपी करिए, तो मैं इसको यूज करता हूं। प्रथम बौद्ध संधि थी राजगृह में हुई 483 ईसा पूर्व। महाकश्यप इसमें जो है अध्यक्षता की थी। जो महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य थे उनमें से एक थे, और शासनकाल अजातशत्रु का था उस समय। और एक चीज और लिखा देता हूं, द्वितीय जो वैशाली में हुई 383 ईसा पूर्व। शिवगामी इसमें अध्यक्ष थे और कालाशोक के समय में हुई। और जो तीसरी थी वो पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व। भोगलीपुत्र जो है इसमें वो अध्यक्षता की थी और अशोक के शासनकाल में हुई थी। और जो चौथी वाली थी चतुर्थ थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई और प्रथम शताब्दी में हुई ईस्वी की में। और वसुमित्र अशोक इसमें अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में हुई। यस, और इसके अलावा एक चीज और थी दोस्तों कि जो चतुर्थ बौद्ध संधि थी इसमें बौद्ध धर्म को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, हीनयान और महायान। इसकी उत्तर जो शासनकाल है, इसकी उत्तर क्या है मैं लिखा देता हूं, एके। इसको बोलते हैं एके। मैं इसको साफ कर रहा हूं, इधर लिखूंगा इस साइड में, आप लिख लेना। देखो इसको हम करेंगे ए के, उधर तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, इधर दिखाई दे रहा होगा। ए के फॉर अजातशत्रु, के फॉर कालाशोक, ए फॉर अशोक और के फॉर कनिष्क। ऐसे इसकी भी एक ट्रिक है, आप याद करना चाहो कर लेना। इसकी ट्रिक वैसे है, महाशव भोग वसुमित्र अश्व। महाशव भोग वसुमित्र अश्व, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। महाशव भोग वसुमित्र अश्व। ठीक है, ये अध्यक्ष है, मैं आपको यही याद करा दिया है। पहली जो वो संधि थी वो 483 ईसा पूर्व, दूसरी 383, तीसरी जो है 251 ईसा पूर्व, चौथी ईस्वी की प्रथम शताब्दी लगभग। ठीक है, ये आप कॉपी कर लीजिए, मैं इसको कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अभी हम बात करेंगे इसमें, बौद्ध संस्कृति अपनी कंप्लीट हुई। अब हम बौद्ध धर्म में और आगे बात करते हैं पार्ट 2 में ही। आगे जो बौद्ध धर्म है वो उसके 3 रत्न है। बौद्ध धर्म की जो है कितने, 3 रत्न है, बुद्धम धम्मम और संघम। ये भी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के कितने हैं, वो डाल लीजिए। बौद्ध धर्म के 3 रत्न, बौद्ध धर्म के 3 रत्न, 3 रत्न हैं। कौन से हैं, बुद्धम, धम्मम और संघम। संघ ये आप लगा लीजिए इसमें, बुद्धम धम्मम और संघम। ठीक है दोस्तों, ये 3 इसके रत्न है। त्रिरत्न बोलते हैं, त्रिरत्न भी उनको बोलते हैं, बुद्धम धम्मम और संघम। बौद्ध जो ग्रंथ है मिलिंद पर्व, वो नागसेन ने लिखा था। इसमें आप 1-2 फैक्टोरियल में लिखा देता हूं। जो बौद्ध ग्रंथ है, वो तो बौद्ध ग्रंथ है, आपके 1-2 लिख लीजिए। बौद्ध ग्रंथ, इसमें आपके बौद्ध ग्रंथ में कौन कौन से हैं, देखिए दोस्तों। एक है आपका मिलिंद पर्व, कौन सा है, मिलिंद पन्हु, मिलिंद पन्हु।
जिसकी रचना नागसेन जी ने की थी। नागसेन जी ने इसकी रचना की थी, ये आप नोट कर लीजिए। और दूसरा है जो इम्पोर्टेंट में दिखा रहा हूं आपको, जो सेकंड वाला है वो है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र जिसकी रचना दोस्तों अश्वघोष जी ने की थी। अश्वघोष, ये दोनों ही पुस्तकों के बारे में, ग्रंथों के बारे में अक्सर पूछ लेता है, तो यार इस चीज का विशेष ध्यान रखना। और इसके अलावा बुद्ध के जो कुछ संकलन है वो सूत्र पिटक में जो है संकलित है, वो भी आप लिख लीजिए। बुद्ध के जो प्रवचन है, महात्मा बुद्ध के प्रवचनों का संकलन जो है सूत्र पिटक में है। महात्मा बुद्ध की जो है संकलन है, महात्मा बुद्ध के, बुद्ध जी की जो प्रवचनों के संकलन है, प्रवचनों का संकलन किसमें है? सूत्र पिटक में है। सूत्र पिटक के अंदर है दोस्तों, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ये आपका होता है, यहां पे याद रखना, बुद्ध जी के जो प्रवचनों का संकलन सूत्र पिटक में है। और इसके अलावा एक दो फैक्ट और है। नागार्जुन जो है भारत के आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध है। कौन? नागार्जुन। नागार्जुन जो है भारत के आइंस्टीन के रूप में फेमस है। आइंस्टीन, आइंस्टीन के रूप में फेमस है, के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों जो ये जो अपना धर्म है, क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म, यह धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हालांकि जो जैन धर्म है वो भी अपना पुनर्जन्म में विश्वास करता है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों इसके अलावा एक दो फैक्ट और है, वो मैं दिखा देता हूं, आप ऊपर से जल्दी कॉपी करिए। बुद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्धम धम्मम संगम है, और बुद्ध ग्रंथ जो है मिलिंद परो, नागसेन, बुद्ध चरित्र, अश्वघोष। कितना आप जल्दी से लिख लीजिए। जैसे मैंने बोला आप साथ ही साथ कॉपी करते चलिए, लेट मत कीजिए, ठीक है दोस्तों। बुद्ध ग्रंथ जो है मिलिंद परो और नागसेन, और बुद्ध जी के प्रवचनों का संकलन जो सूत्र पिटक में है। नागार्जुन भारत के आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध है। ये आप जल्दी से लिखिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज लिखा देता हूं, इसमें इंपोर्टेंट है कि जो बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन है, यहां ऊपर डाल लीजिए हेडिंग, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन। पंचशील सिद्धांत का वर्णन सिद्धांत का वर्णन वर्णन छांदोग्य 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 उपनिषद में है। उपनिषद में मिलता है दोस्तों।
में मिलता है। ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए। कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी दोस्तों, बस आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। और अगर फिर भी आपको लगता है कुछ भी आपको डाउट्स, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, थोड़ा इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, कोई भी छोटा हो तो। दोस्तों इसके अलावा एक तो फैक्टोरियल मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, ये आपने कॉपी कर लिया होगा। जो बुद्ध धर्म के जो आरंभिक ग्रंथ हैं मित्रों, उनको हम त्रिपिटक कहते हैं। ये भी आप लिख लीजिए। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को मैं को चिन्ह कर देता हूं। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहते हैं। आरंभिक आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक कहते हैं। ये आप याद रखना। जो पाली भाषा में रचित है, कि त्रिपिटक जो है ये किस में रचित है? पाली भाषा में। भाषा इनकी कौन सी है? पाली। और दोस्तों जो इसका अंतिम फैक्टर, सुभद्र आखिरी भिक्षु थे जिन्हें बुद्ध ने दीक्षित किया था। सुभद्र जो थे वो आखिरी भिक्षु थे जिनको महात्मा गौतम बुद्ध ने जो है दीक्षित किया था, दीक्षा दी थी। लास्ट फैक्ट है सुभद्र आखिरी भिक्षु थे, आखिरी भिक्षु थे जिन्हें महात्मा गौतम बुद्ध ने बुद्ध जी ने दीक्षित किया था, दोस्तों, यानी दीक्षा दी थी। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास? ये क्लास आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और क्लास लगी हो तो आप कमेंट में कमेंट जरूर करना और लाइक अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। दोस्तों आपको पता है चैनल का नाम क्या है? @official IWM। दोस्तों कल हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। मैं देखता हूं जैन धर्म अगर सही होगा, सटीक फैक्ट होंगे तो एक पार्ट में हो जाएगी, नहीं फिर उसको भी 2 पार्टों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।